लिखो। देखो बम बम आया मोबाइल है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पाठ को नाम अम्ल बा एस अरजीत बस किताब एक है सब विज्ञान होनी घर उठा लियो। हाँ मोटी बढ़िया जल्दी जाओ भाई ले आओ। ठीक है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल व क्षारक एवं लवण। ठीक है। अम्ल व क्षारक एवं लवण लिखो। हेडिंग डाल के लिखो अम्ल। पॉइंट नंबर 1 अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? आंसर में लिखो। अम्ल किसे कहते हैं? आंसर में लिखो। अम्ल किसे वे हाइड्रोजन किसे कहते हैं? युक्त पदार्थ। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में किसे कहते हैं? हाइड्रोजन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का चिन्ह क्या है? H। क्या है? H। हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे बी जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक। HCl क्या हुई? हाइड्रोक्लोरिक। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। कामा H NO3 H2SO4 आदि ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? अम्ल हैं। ये क्या है? अम्ल हैं। ठीक है। उदाहरण क्रिया करा दो। HCl बट इक्वल टू हाइड्रोजन आयन प्लस Cl। हाइड्रोजन
अम्ल है तो अपना जो अपना है। ठीक है, तो लिख लो। अम्ल ये क्या है? उदाहरण है। अम्ल ठीक है, नंबर 2 उदाहरण, 2 उदाहरण करें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कहलाते H2SO4। हैं। ब्लैक लिख लो। H2SO4 इजकल टू ऐसे लिखने को बताओ। हाइड्रोजन धनायन प्लस SO4 ऋणायन। जैसे ऋणायन। हम्म, ठीक है, जैसे पहचान, ओ पहचान लिख लो। HN बे अम्ल O3 बे अम्ल जो स्वाद में H2 खट्टे होते हैं, SO4 अम्ल कहलाते हैं। O4 इधर का अम्ल कहलाते हैं। आदि है आदि होता है उदाहरण। ठीक है, लिख लो। अब लिखो क्षार। उदाहरण CHCN और का H इधर का H4 है जो प्लस H के बाद जो H डबल जो लिख लो सब। डबल प्लस C अम्ल किसे कहते हैं? वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन धनायन देते हैं। जब प्लस लगो तो क्या है? धनायन देते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट और H2 हाइड्रोजन SO4 यानी कि आदि। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, H धनायन और क्लोरीन ऋणायन है। दूसरा देख लो H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन, ठीक है, धनायन मिले हैं और प्लस SO4 ऋणायन मिले हैं। ठीक है, SO4 ऋणायन मिले हैं। SO4 किसको फार्मूला है? सल्फेट को। ठीक है, जो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो सल्फेट है जा क्लोरीन है, जा हाइड्रोजन गैस है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, 2H प्लस प्लस SO1 SO4 और ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल। अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। शब्द जो और हाइड्रो शब्द में सल्फ्यूरिक अम्ल, शब्द में क्लोरिक जो खट्टे होते हैं अम्ल।
लिख लो। अब लिखो क्षार। ठीक है, आगे लिखो क्षार। क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन लिख लो। क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्षार को इंग्लिश में कहा था बेस। ठीक है, लिखो। बे हाइड्रा ऑक्साइड क्षार किसे कहते हैं? आंसर में लिखो। बे बे हाइड्रा ऑक्साइड बे हाइड्रा ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड बिना समूह या समूहयुक्त समूहयुक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रा ऑक्साइड जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रा ऑक्साइड ऋणायन आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कामा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड आदि। उदाहरण नंबर 1 लिख लो। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू सोडियम धनायन प्लस हाइड्रोक्साइड क्या मिलता है? ऋणायन। तो यहाँ लिख दिए हाइड्रोक्साइड ऋणायन। ठीक है, इधर आ जा। नंबर 2
KOH क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम धनायन प्लस OH ऋणायन। नंबर 3 CaOH इक्वल टू Ca धनायन Ca धनायन प्लस 2OH ऋणायन। नंबर 4 NH4 नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन। क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, बे पदार्थ या बे हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड फार्मूला है। बे हाइड्रोक्साइड बिना समूह के चलते हैं, या समूह यानी कि बिना समूह, जो बिना समूह चलते हैं, अकेले चलते हैं। क्या चलते हैं? समूह, या समूह युक्त, समूह से बाहर चलते हैं। ठीक है, पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड ऋणायन, हाइड्रोक्साइड ऋणायन माइनस लगो तो क्या है? ऋणायन आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो उदाहरण है इनके, ये सब उदाहरण लिख लियो। फिर आगे देखो। रेडी है ये। लिख लो सबरो। क्षारों के रासायनिक गुण डाल ले हेडिंग, क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, लिखो। नंबर 1
बसा से अपक्रिया, बसा से अपक्रिया, अच्छा बसा से अपक्रिया। अच्छा ठीक है, लिख लो। क्षारों से रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक गुण लिखो। क्षार तेल व क्षार तेलों व बसाओं, तेलों व बसाओं के साथ, बसाओं के साथ अभिक्रिया अपक्रिया करके, अपक्रिया करके ग्लिसरॉल, अपक्रिया करके ग्लिसरॉल, क्षार ग्लिसरॉल व क्षार साबुन बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। साबुन बनाते हैं। CH सात अभिक्रिया CH2 CH2 OCO R CHO COR CH2O COR प्लस NaOH 3NaOH CHOH। बनाते हैं, ठीक है, इधर आइए। CH2O CH2OH CH2OH प्लस 1 2 3 प्लस 3R 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 COONA आर NA प्लस 3 ये क्या हो गया? तेल या बसा, तेल या बसा। NaOH ये क्या हो गया? क्षार। ठीक है, और ये हो गया ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। और ये फार्मूला किसका हो गया? 3R COONA साबुन। किसका हो गया? साबुन। प्लस क्षार
ठीक है, लिख लो। क्षारों के रासायनिक गुण, बसा से अपक्रिया, क्षारों के रासायनिक गुण, बसा से अपक्रिया, क्षार तेलों व बसाओं, बसा समझे तो, बसा देखो कायम होता है, घी चर्बी इन चीजों में बसा होता है। क्षार तेलों व बसाओं के साथ अपक्रिया करके ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जान दो, ग्लिसरीन वह ग्लिसरीन जो चिकनी होता है, व साबुन, ठीक है, साबुन काहे से बनता है, चिकनो साबुन होता है, हाँ भाई से बनता है, चर्बी से, व साबुन बनते हैं, तो क्या कहते हैं, बसा, ठीक है। CH2O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO R, CH2CO ये क्या, तेल या बसा। ये NaOH क्षार है, और ये क्या है, फार्मूला क्या है साबुन को, 3RCOONA, ये क्या है, साबुन। और ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है, CH2OH, ठीक है, लिख लो, लिखो। सब लोग कितो रही हो, लिख लो सूचक, क्या लिख लो, सूचक। सूचक में लिखो, यह एक रंजकों का मिश्रण होता है, रंजकों का मिश्रण होता है, यह एक रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल व अम्ल एवं क्षारक की उपस्थित का पता लगाने में किया जाता है, पता लगाने की उपस्थिति में किया जाता है, हाँ राजकों, पता लगाने की उपस्थिति में किया जाता है। उदाहरण, लिटमस पेपर और हल्दी।
मेथिल ऑरेंज, मेथिल मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज आदि। आदि मेथिल ऑरेंज आदि। क्षारों के रासायनिक गुण, आगे लिख लीजिएगा। क्षारों के रासायनिक तो लिख चुके हैं, सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण। जर्नल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्षारों के सामान्य गुण, नंबर 1 लिख लो। प्रबल क्षार भी प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संरक्षक प्रबल अम्लों की भांति संरक्षक होते हैं। यह है लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा। लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने का काम करते हैं। आदि को नष्ट करने का काम करते हैं। नंबर 2, लो। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। यह हानिकारक
होते हैं, इसलिए इनको चख चख कर भी नहीं देखते हैं। सूचक, यह एक रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, सूचक है किसके हैं? क्षार के और अम्ल के। सूचक जो है कोई सूचना देते हैं, कोई काम कोई चीज़ भी कोई चीज़ सूचना दे रही, तो यहाँ पर भी सूचना देते हैं। तो यह एक रंजकों का मिश्रण होता है, यह एक रंजकों का मिश्रण है होता है जिसका उपयोग अम्ल व एवं क्षारक की उपस्थिति को पता लगाने में किया जाता है कि अम्ल की उपस्थिति क्या है, क्षार की उपस्थिति क्या है। वो कौन बताता है? सूचक। ठीक है, उदाहरण जैसे लिटमस पेपर है, हल्दी है, मेथिल है, ऑरेंज है, आदि है। मेथिल, ऑरेंज आदि है। क्षारकों के रासायनिक गुण, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, नंबर 1 प्रबल क्षार। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संरक्षक होते हैं। संरक्षक का मतलब है अपनी रक्षा खुद करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए प्रबल अम्ल आ जाए क्षारों के सामान्य गुण लिखिए, तो यह गुण लिख दो। वहीं पे लिख के आ जाए अम्ल के सामान्य गुण लिखिए, तो यहाँ पे लिख दो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल भी प्रबल क्षारों की भांति संरक्षक होते हैं। अम्ल यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, पलट दो, फिर उल्टो कर दो। ठीक है, अब जो क्षारों के रासायनिक गुण है, तो क्षार रासायनिक गुण क्या है? प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की बात संरक्षक होते हैं, अपनी रक्षा खुद करते हैं। यह एक लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा, ठीक है, त्वचा हर की काऊ शरीर बॉडी के पार्ट पे डाल दो, आदि को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करता है या जलन होती है। ठीक है, इनका स्वाद जो होता है, क्षार को स्वाद कैसे होता है? तीखा और जलन महसूस होता है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है, और यह हानिकारक होते हैं। ये कैसे नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ये हानिकारक होते हैं, इसीलिए इनको हम चख करके भी नहीं देखते हैं, जैसे कि जीभ से चाट के नहीं देखते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? नुकसानदायक होते हैं। लिख ले, ऊपर लिख लो। लकड़ी, कागज, आदि के में नष्ट। अम्लों से अपक्रिया, अम्लों से अपक्रिया किसकी हुई है? क्षार की। किसकी हुई है? क्षार की। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। लिखो आगे। क्षार
चार अम्लों से अवक्रिया करके, चार अम्लों से अवक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। हम लोग से वीडियो ये लिखा है। हाँ लिखो। इसलिए इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, जितने जो पॉइंट लिखा रहे हैं जो सब पॉइंट याद करने वाले हैं। ठीक है, इन्हें सबको याद करने हैं। और मैंने मेन चीज लिखे हैं जो, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण के आगे लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्रिया किसके साथ हो रही? अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जब क्या बन जाए, क्रिया हो रही Na सोडियम क्लोराइड प्लस H2 है तो H2O, क्या मिलो हमें? जल। क्या मिलियो इसमें हमें? जल। ठीक है, ये फार्मूला है तो आपको सोडियम फार्मूला के नीचे लिख लेना जिससे फार्मूला याद रहे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, और जल। लिख लो ऊपर। अम्लों से अवक्रिया, क्षार अम्लों से अवक्रिया करके उनके प्रभावों को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनते हैं, इसीलिए इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया कर रहे हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और बाद में H2O जल मिल जाएगा। ठीक है,
आगे देखो। नीचे मिडल ईयर अल्क्रिया। उदार लिखा हुआ आगे। अब लवड़, लवड़ किसे कहते हैं? क्वेश्चन, लवड़ किसे कहते हैं? किसी, लवड़ किसे कहते हैं? किसी अम्ल व क्षार, किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण, अम्ल व क्षार, क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया से ठोस पदार्थ, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड किसे कहते हैं? आंसर लिखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में
जलीय विलयन में लवण व जल में वैद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद Cl2 Cl व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। लवण किसे कहते हैं? किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से कोई ठोस पदार्थ मिलता है तो वह क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और पदार्थ कौन तो मिलता है? सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में लवण व जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं। लवण व जल में बिजली प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद Cl व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। ठीक है।
उदाहरण NaCl और प्लस जल H2O। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? H2O। तो इक्वल टू NaOH। NOH P and प्लस Cl प्लस HO। सोडियम 2, क्लोरीन 2 और जल कितना है? H2O। लिख लो, ठीक है। उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल के साथ क्रिया, सोडियम क्लोराइड की जल के साथ क्रिया करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और प्लस जल H2O जल बनेगा, ठीक है।